हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एमम्यूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में कलाकार और उनके जो ग्रंथ है, उनके जो पुस्तकें बोल सकते हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से आर्टिस्ट की कौन सी बुक्स हैं, और इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए लास्ट में जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, सबसे पहला है भातखंडे जी के ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है स्वर मालिका, दूसरा है मल्लक्ष्य संगीतम। मल्लक्ष्य संगीतम जो है वो संस्कृत में है। अभिनव राग मंजरी है, ये भी संस्कृत में है। संगीत शास्त्र है। क्रमिक पुस्तक मल्लिका जो है इसके 6 पार्ट हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 पार्ट हैं, और अगर इसकी लैंग्वेज पूछी जाए तो मराठी आ जाती है। 7 है गीत मल्लिका। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको कई बार ये भातखंडे जी के ग्रंथ दे देंगे और उसमें से ये आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भातखंडे जी द्वारा लिखित नहीं है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अभिनव राग मंजरी जो ग्रंथ है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप ध्यान से देख लो, संस्कृत में लिखा गया है। ये पूछ सकते हैं कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका जो है उसके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, भातखंडे जी द्वारा लिखित है, इसके कितने पार्ट है ये पूछ सकते हैं, 4 है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये मराठी में लिखा गया है। तो याद रख लेना लैंग्वेज कौन कौन सी। मल्लक्ष्य संगीतम बहुत फेमस है ग्रंथ, ये संस्कृत में, ये भी संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और अभिनव राग मंजरी है, अभिनव राग मंजरी ये भी संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज आप कौन सी भाषा में लिखा गया है उस चीज़ को आप याद रख लेना। अगले हैं हमारे आर्टिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, संगीत तत्वदर्शक, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, राग प्रवेश, नारदीय शिक्षा सटीक, राष्ट्रीय संगीत, महिला संगीत, टप्पा गायन, भक्त प्रेम लहरी, संगीत बालबोध। अब देखो इसमें से कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, भारतीय संगीत लेखन पद्धति ये पूछा जाता ग्रंथ, नारदीय शिक्षा सटीक ये इतना नहीं पूछा जाता, संगीत तत्वदर्शक ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इनका एक ग्रंथ और है व्यायाम के साथ संगीत। ठीक है, व्यायाम के साथ संगीत ये भी ग्रंथ इनके द्वारा ही लिखित है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। संगीत तत्वदर्शक भी इनके द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रीय संगीत, महिला संगीत, ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, महिला संगीत, राष्ट्रीय संगीत, बाल संगीत भी है एक। ठीक है, अगले हैं आचार्य बृहस्पति जी। इनके कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, संगीत चिंतामणि, भारत का संगीत सिद्धांत, मुसलमान और भारतीय संगीत, खुसरो तानसेन व अन्य कलाकार, राग रहस्य कृति, नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय, ब्रज विलास ब्रज बल्लरी विलास, राग रहस्य कृति और संगीत चिंतामणि का द्वितीय पाठ। ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, बृहस्पति जी के द्वारा। इनको कौन सी उपाधि दी गई, अगर इनका नाम अगर हम देखें तो क्या आता है, इनका नाम क्या आता है आचार्य बृहस्पति जी का, प्रणव आता है ना। हाँ, संगीत चिंतामणि है, बृहत का संगीत सिंह, नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनके। अब कौन सा पूछा जाता है, भरत का संगीत सिद्धांत ये पूछा जाता है। आचार्य संगीत चिंतामणि ग्रंथ किसका, ये पूछा जाता है। तो जो जो पूछे हैं वो ध्यान रख लेगा। अगले हम आर्टिस्ट बात करने वाले हैं भावभट्ट के बारे में। भावभट्ट के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा अनूप संगीत विलास। इनके तो अनूप नाम से ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। अनूप संगीत विलास, अनूपांकुश वो भी इनका ही है, अनूप संगीतांकुश ये भी इनके द्वारा लिखा गया। मुरली प्रकाश, ध्रुपद टीका, संगीत विनोद, एक नाद विनोद ग्रंथ भी है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। श्रुति भास्कर, श्रुति भास्कर ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखित है, भातखंडे द्वारा। एक श्रुति भावभट्ट द्वारा, एक श्रुति नाम से हो रहा है। ठीक है, तो वो आचार्य बृहस्पति जी द्वारा लिखित है। नष्टोदिष्ट प्रबोधक ये इतना नहीं पूछा जाता। ध्रुपद टीका, मुरली प्रकाश, अब इसमें से भी क्या है, आचार्य बृहस्पति का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये किसका ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा लिखित नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कौन कौन से हैं ग्रंथ इनके द्वारा लिखित, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीतांकुश, मुरली प्रकाश, ध्रुपद टीका, संगीत विनोद, श्रुति भास्कर, नष्टोदिष्ट प्रबोधक, ये सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं, भावभट्ट जी ने लिखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले हैं हमारे ओमकार नाथ ठाकुर। ये जो भी अल्टी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये ओमकार नाथ ठाकुर, प्रणव भारती है इनका ग्रंथ पहला, संगीतांजलि है, वांग्यकार है, जीवन कवन सुमन, जीवन कवन सुमन। ठीक है, प्रणव भारती है जो वो 1956 में आया था। संगीतांजलि आ जाता है एक, वांग्यकार आ जाता है, जीवन कवन सुमन एक ये ग्रंथ है, ये भी इनके द्वारा ही लिखित है।
ठीक है। अब जैसे ओमकारनाथ ठाकुर का नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा लिखित नहीं है, ये वैसे कॉलेज लेक्चरर में पूछा जाता है, अल्टी ग्रेड में सिंपल सा पूछा जाएगा कि संगीतांजलि ग्रंथ किसका है, तो ध्यान रख लेना। अगले हैं रविशंकर जी, इनके तो पता ही है हमें, 3 ही ग्रंथ हैं इनके, राग अनुराग जो कि बंगाली लैंग्वेज में है, रागमाला है ना, रागमाला, एक माई म्यूज़िक माई लाइफ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब ये कई बार पूछ लेते हैं माई म्यूज़िक माई लाइफ ग्रंथ किसका है, रविशंकर जी का है, राग अनुराग किसका है। वैसे तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या देखने को मिला है कि माई म्यूज़िक माई लाइफ जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख लेना। रागमाला भी है ना, रागमाला, ये 3-4 ग्रंथ है जो इनके द्वारा, 3 ही है मेनली, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, अल्टी ग्रेड वाले याद रख सकते हैं इस चीज़ को ज़्यादा, ठीक है। अगले है लालमणि मिश्र जी, इनके ग्रंथ कौन कौन से, तबला विज्ञान। अब ये तबला विज्ञान वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारतीय संगीत वाद्य ये भी पूछा जाता है, संगीत सरिता ये भी पूछा जाता है, तंत्री नाद ये भी पूछा जाता है। ये किसके हैं, लालमणि मिश्र जी के हैं, ठीक है। ये 4 ग्रंथ है। तबला विज्ञान को ध्यान रख लेना क्योंकि लालमणि मिश्र यूजीसी नेट में है, तो भारतीय संगीत वाद्य इसको भी याद रख लेना। तंत्री नाद जो है क्वेश्चन ये भी याद रख लेना, ग्रंथ कौन सा है। वैसे इसमें मेन भारतीय संगीत वाद्य और तबला विज्ञान याद रखने की ज़रूरत है। अगले तानसेन जी के द्वारा देख लेते हैं हम कौन से, देखो रागमाला इसमें भी है ना, रागमाला रविशंकर का था, ठीक है, और रागमाला इनका भी है, तो कंफ्यूज मत होना। गणेश स्तोत्र ग्रंथ इनका आ जाता है, संगीत सार है, ये 3 ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखित है। वैसे तो इनके ग्रंथ गणेश स्तोत्र, रागमाला, संगीत सार ये पूछे नहीं गई हैं, लेकिन कभी पूछ रहे हैं तो याद रख लेना इनका, ठीक है। एल्टी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये। अगले हैं राजा भोज, इनके कौन कौन से आ जाते हैं, सरस्वती कंठाभरण। अगर आप यूजीसी नेट की कर रहे हो तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ध्यान रखना है। राजा भोज के कौन कौन से, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश और अलंकार शास्त्र, ये तीनों किसके द्वारा लिखित है, राजा भोज के द्वारा। ये पूछ लेते श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले हैं अब ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन दिए मैंने इसमें। अब ये देखना हमारा ग्रंथ है कंठ कौमुदी ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखित है, राजा भोज के द्वारा, लोचन के द्वारा, तानसेन जी के द्वारा या क्षेत्रज्ञ मोहन गोस्वामी द्वारा। कंठ कौमुदी जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा क्षेत्रज्ञ मोहन गोस्वामी। कंठ कौमुदी याद रख लेना, ग्रंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे, भारतीय संगीत का इतिहास, यह ग्रंथ किसने लिखा है, भगवत शरण शर्मा, उमेश जोशी ए और बी दोनों, या फिर निखिल घोष। भारतीय संगीत का इतिहास, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, भगवत शरण शर्मा, उमेश जोशी ए और बी दोनों, या फिर निखिल घोष। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये दोनों ने ही लिखा है, भारतीय संगीत का इतिहास और वो। अगर दोनों का नाम आता है तो दोनों लिखोगे, अगर एक का पूछा जाता है तो किसी भी जिसका पूछा गया उसका लिखोगे। अगला है रस सिद्धांत, ये ग्रंथ किसने लिखा है, प्रेमलता शर्मा, नान्यदेव, सोमेश्वर या श्रीकंठ। रस सिद्धांत जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है, प्रेमलता शर्मा, नान्यदेव, सोमेश्वर या फिर श्रीकंठ। रस सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रेमलता शर्मा, ठीक है, प्रेमलता शर्मा। अगला है रस कौमुदी, यह ग्रंथ जो है ये श्रीकंठ ने लिखा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रस कौमुदी ग्रंथ है जो वो श्रीकंठ द्वारा लिखा गया है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको बताना है किसने लिखा है, सितार। क्वेश्चन है हमारा, सितार एंड इट्स टेक्निक, ये ग्रंथ किसने लिखा है, निखिल बनर्जी, रविशंकर, देबू चौधरी। देबू चौधरी का जो पूरा नाम है वो देवव्रत चौधरी है, ठीक है, तो याद रख लेना विलायत खां। कौन है इसमें से, सितार एंड इट्स टेक्निक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, निखिल बनर्जी ने, रविशंकर ने, देबू चौधरी ने या फिर विलायत खां ने। इसका आंसर आएगा देवव्रत चौधरी जी ने, ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसका था, रविशंकर का था। अगला है ए स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये ग्रंथ किसने लिखा है, ओ गोस्वामी, निखिल बनर्जी, सियाराम तिवारी या निखिल ज्योति घोष। जो भी इसको पढ़ रहे हैं तो उसको याद रखना, निखिल बनर्जी किससे बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं निखिल बनर्जी, सितार से, जबकि निखिल ज्योति घोष किससे करते हैं, तबले से। तो कंफ्यूज इसमें भी मत होना। निखिल बनर्जी के गुरु अगर देखे जाएँ तो अलाउद्दीन खां आ जाते हैं, ओ गोस्वामी है इसका आंसर, ठीक है। अगला है स्टोरी ऑफ दतिलम, ये दतिलम है, ये ग्रंथ किसने लिखा, श्रीनिवास, मुकुंद लाट, सूरदास या अनंत नारायण।
स्टडी ऑफ द तिलम। किसने लिखा ये ग्रंथ? श्रीनिवास ने, मुकुंद लाठ ने, सूरदास ने या फिर अनंत नारायण ने? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मुकुंद लाठ। ये ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन म्यूजिक एंड सितार। ये ग्रंथ किसने लिखा है? निखिल बनर्जी, निखिल ज्योति घोष, देबू चौधरी या रविशंकर? देखो सितार की बात आ रही है तो इसमें सितार के कितने आर्टिस्ट हैं? 3 आर्टिस्ट हैं। तो निखिल ज्योति घोष तो वैसे ही कट जाएगा, निखिल ज्योति घोष तो वैसे ही कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा देबू चौधरी। ठीक है, देबू चौधरी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय ग्रंथ जो है इसके रचनाकार कौन आ जाते हैं? मोहम्मद रजा, लक्ष्मी नारायण गर्ग, काशीनाथ या शुभांकर? हु इज दैट? ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखने वाली चीज़ है। कौन है इसके रचनाकार? संगीत सूर्योदय ग्रंथ के रचनाकार मोहम्मद रजा, लक्ष्मी नारायण गर्ग, काशीनाथ या फिर शुभांकर? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी, लक्ष्मी नारायण गर्ग। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित है। थैंक यू सो मच। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी 15 से स्टार्ट हो रही है। जो भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 15 से तैयारी शुरू कराएंगे। ये राजस्थान का एग्ज़ाम है आरपीएससी का। जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है। 9116054763 ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हो। जो भी कोर्स को लेना चाहता है, जो भी अपनी प्रिपरेशन और बेटर करना चाहता है। थैंक यू सो मच।